Very good morning class. Welcome to the second lecture of company law. प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि कंपनी लॉ क्या होता है, कहाँ कहाँ इनकॉर्पोरेट होता है. प्रीवियसली कंपनी लॉ का इनकॉर्पोरेशन 30th अगस्त 2013 एज पर गैजेट नोटिफिकेशन उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ. आज हम एग्जैक्ट कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे और एक कंपनी लॉ का प्रोविजन, कंपनी लॉ का डेफिनेशन देखेंगे. आइए समझते हैं. The word company has no strict or technical or legal meaning. कि एक कंपनी का कोई स्पेसिफिक कोई परिभाषा नहीं है, कोई लीगल तरीके से हम इसका हालांकि इसको डिफाइन नहीं कर सकते. कंपनी इज द नॉर्मल सेंस मीन्स, अगर नॉर्मली हम इसकी बात करें, कंपनी इन अ नॉर्मल सेंस मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. कंपनी का मतलब यही है कि दो या उससे ज़्यादा लोग जो इकट्ठे हुए हैं कोई कॉमन पर्पस, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. इसी के हिसाब से द टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एसोसिएशन फॉर्म्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस फॉर प्रॉफिट और टू प्रमोट आर्ट, साइंस, एजुकेशन और सम चैरिटेबल पर्पस. तो फर्स्ट हमने देखा ये कंपनी का हालांकि कोई स्पेसिफिक लीगल, टेक्निकल, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट हम ये मान सकते हैं कि कंपनी क्या है. ये एक प्रकार का एसोसिएशन है, एक प्रकार का जुड़ाव है लोगों के बीच, दो और उससे ज़्यादा लोगों के बीच जिन्होंने एक कॉमन, जो एक कॉमन उद्देश्य है, संयुक्त उद्देश्य को पूर्ति के लिए एक ग्रुप बनाया है. एंड या तो उनको प्रॉफिट अर्न करना है, या तो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना है, या तो साइंस, एजुकेशन, किसी चैरिटेबल पर्पस को प्रमोट करना है. ये कुछ मुख्य बिंदु हो सकते हैं किसी कंपनी के बनने के पीछे. सच एन एसोसिएशन मे और मे नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड. लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से नहीं किया जा सकता इनका इनकॉर्पोरेशन. सो accordingly अगर आगे बढ़े हम, an incorporated company और in a corporation it's a single person distinct from individual. हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि जो कंपनी है वो इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल आई एम पर्सन ए एंड यू आर पर्सन बी एंड द कंपनी इज ए बी लिमिटेड, राइट. सो ए बी, ए एंड बी, these are the three separate legal entities. तीन अलग अलग अस्तित्व की लोग हैं ये. सो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी जिसमें पार्टनरशिप होती है, जिसमें सिंपल ही होता है कि एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल, उसमें एग्रीगेट होता है. पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में हम डेफिनेशन डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे. सो देयरफॉर अनलाइक अ पार्टनरशिप, कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी. कॉर्पोरेट बॉडी होती है, लीगल पर्सन होता है, लीगल स्टेटस होता है इसका, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका एक अलग अस्तित्व, अलग दायित्व होता है. एंड वो अपने जो मेंबर्स हैं, जो उसके सदस्य हैं, उनसे पूर्णतः भिन्न होती है. अब एग्जैक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम डेफिनेशन समझते हैं. एंड कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है. इसमें कहा गया है अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी. मतलब दो चीजें हैं. ये कंपनीज एक्ट में कंपनी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो इस एक्ट, मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट के हिसाब से बनी है, रजिस्टर हुई है इसी एक्ट के अंडर एक चीज, या जो कंपनी पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, जो पहले से ही बनी हुई है. अब जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्टर हुई है, बनी है, वो दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, एग्जिस्टिंग कंपनी को भी कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है. इट सेज कंपनी मीन्स एनी कंपनी. एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब पहले से जो कंपनी है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये बोलते हैं कि एनी कंपनी फॉर्म्ड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉज. जो भी कंपनी बनी है,
रजिस्टर हुई है किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से, उसको हम एग्जिस्टिंग कंपनी बोलेंगे। जो कंपनी अभी वर्तमान में पहले से ही स्थापित हो चुकी है। और प्रीवियस कंपनी लॉ का क्या मतलब है? प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब प्रीवियसली जितने भी कंपनी लॉ बने हैं, अगर इन 1 से 9 पॉइंट से लेकर 9 पॉइंट तक किसी भी एक्ट के अंडर कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर हुई हो तो उसको हम एग्जिस्टिंग कंपनी बोलेंगे। सो फर्स्ट होता है एक्ट रिलेटेड कंपनीज इन फोर्स बिफोर इंडियन, मतलब 1866 से पहले जो इंडियन कंपनीज एक्ट था उससे पहले कोई कंपनी बनी हुआ, जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 के अंडर रजिस्टर हो, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 के अंडर रजिस्टर हो, सिमिलरली इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के अंडर रजिस्टर हो। और पॉइंट नंबर 5, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऑर्डिनेंस 1942, कंपनीज एक्ट 1956 और द पोर्चुगीज कमर्शियल कोड, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज सिक्किम एक्ट 1961। मतलब अगर कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है और ये इन लॉज के अंडर रजिस्टर है, एक्ट्स के अंडर रजिस्टर है, तो उस कंपनी को हम एग्जिस्टिंग कंपनी बोलेंगे। थैंक यू।